हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले एग्रीकल्चर बीएससी में जो आपके सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम चलती है, जिसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जो सेकंड पार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें आपके जो आती है आपके जीपीबी यानी जो आपके जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग है, उसके ओल्ड पेपर आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जीपीबी का जो है ये हमारे पास 2021-22 का पेपर है, इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो में। पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आप अपना कि रिक्त स्थान आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत विकसित किए थे, यानी आनुवंशिकी के जो मूल सिद्धांत थे वो किसने विकसित किए थे। तो वो किसने विकसित किए थे? वो किए थे मेंडल ने। किसने किए थे? ग्रेगर और मेंडल ने किए थे, ठीक है। यानी मेंडल ने क्या किए थे? आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत को विकसित किए थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है आपका मियोसिस शब्द। मियोसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। यानी मियोसिस जो शब्द है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था फार्वर व मुरे द्वारा दिया गया था 1905 ईस्वी में, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन है आपका हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप का अनुपात होता है। हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? यानी फिनोटाइप का जो है आपको हाइब्रिड क्रॉस में अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अनुपात होता है 9:3:3:1 में रेशियो होता है, ठीक है। ये आगे बात करते हैं आपके चौथे क्वेश्चन की, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि आपके रिक्त स्थान द्वारा ओपेरॉन परिकल्पना प्रतिपादित की गई थी। यानी ओपेरॉन मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो किसके द्वारा दिया गया था? जैकब व मोनार्ड द्वारा 1961 में दिया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है? रिक्त स्थान अवस्था में डीएनए द्विगुणन होता है। यानी किस अवस्था में जो है डीएनए का द्विगुणन होता है? तो वो कौन सी अवस्था में होता है? डीएनए की एस अवस्था में, ठीक है। एस अवस्था में क्या होता है? डीएनए का द्विगुणन होता है। आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिक लक्षणों में अचानक आने वाले वंशानुगत बदलावों को क्या कहा जाता है? तो उन बदलावों को कहा जाता है आपके उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो म्यूटेशन क्या होता है? यानी आनुवंशिक लक्षणों में अचानक आने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। आगे बात करते हैं आपके सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन क्या है? अंतरावस्था, या फिर आपके रिक्त स्थान दे रखा है कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था क्या होती है? अंतरावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? अंतरावस्था होती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे आपके क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में क्या है? रिक्त स्थान में जीन क्रम बदलता है। यानी जीन क्रम वो कौन सी अवस्था में बदलता है? तो वो क्या बदलता है? आपके प्रतिलोमन अवस्था में क्या होता है? आपके जीन क्रम बदलता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आपके नवे क्वेश्चन की। तो नवा क्वेश्चन क्या है आपके? फिर आपके रिक्त स्थान दे रखा है, फिर आगे दे रखा है नए समसूत्री विभाजन की खोज की। यानी आपके जो माइटोसिस है, माइटोसिस की खोज किसने की थी? तो वो की थी वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी, या फिर डब्ल्यू फ्लेमिंग इसे कहा जाता है। डब्ल्यू फ्लेमिंग भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आपके प्रीमिडीन। यानी प्रीमिडीन क्या होता है? क्षारक होते हैं। ये क्या होता है? डीएनए के क्षारक होते हैं। डीएनए के क्षारक की बात कर रहे हैं तो प्रीमिडीन कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके साइटोसिल, यूरेसिल और थाइमसिन क्या होते हैं? आपके जो है प्रीमिडीन होते हैं। ये 10वां क्वेश्चन था। आगे आपके बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके। आगे बात करते हैं आपके मनुष्यों में वैश्विक ग्राही ब्लड जो वर्ल्ड होता है या ब्लड होता है का ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है। यानी सर्वत्र मनुष्य में वैश्विक ग्राही जो ग्रहण करता है, यानी AB रक्त समूह क्या होता है? सबके पास जो है रक्त ग्रहण कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। यानी क्रॉसिंग ओवर जो है जीन विनिमय की कौन सी अवस्था में पाया जाता है? जीन विनिमय की 4 अवस्थाएं होती है आपकी, जिनमें एक अवस्था कौन सी थी जिसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पाई जाती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पाई जाती है आपके पैकाइटिन अवस्था में, ठीक है। पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है? आपके क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पाई जाती है। आगे बात करते हैं आगे आपके छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जिलेटिक्स शब्द, जेनेटिक्स है, ये जिलेटिक्स लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जेनेटिक्स शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जेनेटिक्स शब्द है, आपको सबको पता है कि जेनेटिक्स शब्द है वो मेंडल के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके आरएनए से डीएनए निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? यानी आरएनए से जो डीएनए निर्माण की क्रिया है वो क्या कहलाती है? आपके ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाती है? आपके आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया कहलाती है। आपके डीएनए से आरएनए की बात करें, डीएनए से आरएनए बनने की, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके 8वां क्वेश्चन, आनुवंशिकी पुनर्योजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है। ठीक है, यानी आनुवंशिकी जो पुनर्योजन पाया जाता है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है, तो वो होता है आपके मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन से, यानी अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के द्वारा होता है। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, यानी डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो डीएनए में आपको डीएनए का जो फुल नेम क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि आपको डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे आपका 10वां क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसलेशन किसे कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहा जाता है, जो है आपके ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है देखो फिल इन द ब्लैंक्स, जो उसके बाद में आपके मल्टीपल चॉइस और फिर आता है आपके ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स जो है अब वाली एग्जाम में जो है हटा दिया गया, क्योंकि आपका पेपर होता है वो टोटल आपके 50 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, जीपीबी में 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर के जो आपके मिड टर्म लगते हैं। ठीक है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स ये जो ट्रू फॉल्स है आप नहीं करेंगे, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम। तो ये मेन पेपर आपका पेपर आता है, न्यू टाइप के लिए आपको जो है आधे घंटे का समय दिया जाता है लगभग। आगे बात करते हैं, इसमें आपके जो है खंड यानी थ्योरी पार्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है लैंगिक संलग्नता यानी सेक्सुअल लिंक्वेज किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा आपको देनी है। ये 2 से 3 लाइनों में दिया जाता है आंसर। 2 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, 13 क्वेश्चन आते हैं उनमें से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन बिंदु परिवर्तन, तीसरा क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, आगे आपके क्वेश्चन कौन सा है, आगे 4th क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया मैंने बताई थी कि आपको पैकेटिन अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, प्लियोट्रोमिज्म इसकी परिभाषा बतानी है। गुणात्मक लक्षण क्या होते हैं। आगे बात करता है ओलियोगोजीन किसे कहा जाता है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। ठीक है, ये पृथक्करण का नियम भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखें। आगे बात करते हैं इन्वर्जन ट्रांसक्रिप्शन आपको मैंने बता दिया पहले, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आया था। जेनेटिक्स कोड कौन से होते हैं, यूप्लोइडी क्या होते हैं। ठीक है, ओपेरोन क्या होते हैं, ओपेरोन, ये भी चीज़ आपको देखनी है। आगे बात करते हैं, आगे आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी आपके एक क्वेश्चन क्या है, आपके जो है इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है डीएनए व आरएनए विभाजन में अंतर, यानी डीएनए और आरएनए विभाजन में क्या है, अंतर बताना है। जेनेटिक कोड के संक्षिप्त में व्याख्या करनी है। आगे बात करते हैं काई स्क्वायर या परीक्षण, चाई स्क्वायर परीक्षण भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर और संलग्नता में अंतर कीजिए। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर संलग्नता में अंतर जो है आपकी जो अवस्था ही होती है जीन विनिमय की, उनमें पाया जाता है। ठीक है ना, तो वो भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें। लैंगिक बद्ध आनुवंशिकी का संक्षेप में क्या करना है, आपको चर्चा करनी है इसमें। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन आपके मानव रक्त समूह के आनुवंशिक चर्चा करनी है, इसके मानव रक्त समूह के बारे में बताना है। प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक्स, आगे क्वेश्चन आपके आनुवंशिक सामग्री के रूप में डीएनए के लिए सबूत दीजिए, यानी आनुवंशिक सामग्री के रूप में डीएनए है वो किस प्रकार है साबित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की योगात्मक जीन क्रिया को संक्षिप्त विवरण दीजिए। आगे बात करते हैं, लास्ट आपके क्वेश्चन रहते हैं जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, उनकी बात करते हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन आते हैं आपके डीएनए द्विकुंडन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन आपको करना होता है। संरचनात्मक और संख्यात्मक गुणसूत्रीय विकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है 2 से 3 पेजों में करने होते हैं। ये लगभग 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 3 में से। ठीक है, तो ये था आपके 2021-22 का क्वेश्चन पेपर जीपीबी का। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।